भाद्रपद शुक्ल वामन परिवर्तिने एकादशी कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप का पूजन करता है, उसे तीनों लोग पूज्य करते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। जो भक्त कमल नयन भगवान विष्णु का कमल पुष्प से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जो मनुष्य भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन करता है, वो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करता है। यही कारण है कि हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर का प्रश्न। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मुझे संदेह है कि आप किस प्रकार शयन करते हैं और करवट लेते हैं। आपने वामन रूप धारण कर किस प्रकार राजा बलि को बांधा और क्या-क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत की विधि क्या है और जब आप शयन करते हैं तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया विस्तार से बताइए। वामन अवतार की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। वो वेद सूक्तों से पूजन करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और नित्य यज्ञ करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और अन्य सभी देवताओं को जीत लिया। इससे व्याकुल होकर सभी देवता बृहस्पति सहित मेरे पास आए और वेद मंत्रों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण कर 5वां अवतार लिया और राजा बलि को जीत लिया। वामन और बलि संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ब्रह्मचारी वामन रूप में बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर तुरंत संकल्प दे दिया। तब मैंने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपना आकार बढ़ाया। 1 पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, यमलोक, सत्यलोक सब मेरे अंगों से भर गए। फिर मैंने बलि से कहा, हे राजन, अब 3रा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पांव उसके मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार बलि पाताल चला गया। भगवान का वचन और बलि का सम्मान। बलि की विनम्रता और भक्ति देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित की गई। इसी प्रकार मेरी एक मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर भी विराजमान है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। व्रत विधि और दान। इस एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा की भांति प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। व्रत का फल। जो भक्त इस वामन एकादशी की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत जीवन में पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है।